ये शहर सिर्फ बने नहीं थे, इन्हें प्लान किया गया था। हर गली, हर मोड़ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसी ये सभ्यता व्यापार में इतनी आगे थी कि इसके संबंध दूर दूर तक फैले हुए थे। सब कुछ था इनके पास, विकास, व्यवस्था और शांति। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई बड़ा युद्ध, ना तबाही के स्पष्ट निशान, और ना ही कोई ऐसा सबूत जो साफ साफ बता सके कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल ये है, आखिर उन लाखों लोगों का क्या हुआ? वो कहां गायब हो गए? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का असर था, या फिर कोई ऐसा राज जो आज भी इतिहास के अंधेरे में छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे एक ऐसी कहानी जो जितनी पुरानी है उतनी ही चौंकाने वाली। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी वो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। लेकिन इस रहस्य की असली कहानी को समझने के लिए हमें समय में लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। 19वीं सदी का भारत, जब अंग्रेज इस देश के अलग अलग हिस्सों की खोज और सर्वेक्षण में लगे हुए थे। इसी दौरान एक ब्रिटिश खोजी जिनका नाम था चार्ल्स मेसन पंजाब के एक क्षेत्र से गुजर रहे थे, और तभी उनकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। एक ऊंचा टीला जिसके चारों तरफ बिखरी थीं मजबूत और बेहद अच्छी तरह पकी हुई ईंटें। ये ईंटें साधारण नहीं थीं। इनकी बनावट, इनकी मजबूती साफ बता रही थी कि ये किसी खास निर्माण का हिस्सा रही होंगी। लेकिन उस समय स्थानीय लोग इन ईंटों को बस एक वरदान की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अपने घर बनाने के लिए। चार्ल्स मेसन ने इस जगह का जिक्र अपनी लिखाई में जरूर किया, लेकिन उनकी बातों को उस समय ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। समय बीतता गया और ये रहस्य मिट्टी के नीचे दबा रहा। फिर आया साल 1856, जब ब्रिटिश इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रेलवे ट्रैक के लिए बड़ी मात्रा में ईंटों की जरूरत थी, और तभी उन्हें बताया गया हड़प्पा के उन खंडहरों के बारे में, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पकी हुई ईंटें मौजूद थीं। उन इंजीनियरों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उन प्राचीन ईंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के सबसे कीमती सबूतों को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह का कई बार दौरा किया। उन्हें यहां से कुछ अनोखी मोहरें मिली, जिन पर एक अनजान लिपि उकेरी गई थी, और साथ ही एक बैल की आकृति भी बनी हुई थी। कनिंघम इन चीजों की अहमियत तो समझ गए थे, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई विशाल सभ्यता का अंदाजा अभी भी किसी को नहीं था। असल बदलाव 20वीं सदी में आया। साल 1921, जब दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में पहली बार व्यवस्थित खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, एक पूरा शहर सामने आने लगा। सीधी और चौड़ी सड़कें, एक जैसी बनी घरों की कतारें, और एक बेहद उन्नत जल निकासी व्यवस्था। ये कोई साधारण गांव नहीं था, ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध शहर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1922, हड़प्पा से सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंध क्षेत्र में खुदाई के दौरान वैसी ही मोहरें और ईंटें फिर से मिली। जब इन दोनों जगहों के सबूतों की तुलना की गई, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये अलग अलग शहर नहीं थे, बल्कि एक ही विशाल और प्राचीन सभ्यता के हिस्से थे। उस दूसरे शहर का नाम था मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। इस खोज ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि जिस समय मिस्र और मेसोपोटामिया में महान सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, उसी समय भारत में भी एक उन्नत शहरी सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके बाद एक के बाद एक कई और शहर खोजे जाने लगे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कई अन्य क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिलने लगे। लेकिन जितनी तेजी से ये सभ्यता सामने आ रही थी, उतनी ही तेजी से सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। ये लोग थे कौन? ये सभ्यता शुरू कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? लेकिन क्या ये महान सभ्यता अचानक ही इस धरती पर प्रकट हो गई थी, या फिर इसके पीछे छिपी है
हजारों साल पुरानी एक लंबी कहानी। इस सवाल का जवाब हमें समय में और भी पीछे ले जाता है, उस दौर में जब इस महान सभ्यता के बीज बोए जा रहे थे। हड़प्पा सभ्यता किसी शून्य से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास के बहुत गहरे हिस्से में छिपी हुई हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन स्थल से, जिसका नाम है मेहरगढ़। बोलन नदी के किनारे बसे इस उपजाऊ इलाके को हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती आधार माना जाता है। करीब 9000 साल पहले, यानी लगभग 7000 ईसा पूर्व, यहाँ कुछ ऐसे लोग बसने लगे जिन्होंने दक्षिण एशिया में जीवन का तरीका ही बदल दिया। ये लोग धीरे धीरे शिकार पर निर्भर जीवन को छोड़कर एक स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगानी शुरू की और भेड़ बकरियां व मवेशियों को पालना भी। यानी इंसानी सभ्यता का एक बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हो रहा था। शुरुआत में इनके घर बेहद साधारण थे, कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने छोटे छोटे ढांचे। लेकिन समय के साथ मेहरगढ़ धीरे धीरे विकसित होने लगा। यहाँ के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा,